हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 71। साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 23 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि हेल्थ क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो देखो यहाँ पर जिज्ञासा पूछ रही है ज्ञान से, दीज डेज सो मैनी हेल्दी पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना, की हेल्दी पीपल भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो रही हैं। तो व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस, इसका क्या कारण हो सकता है। तो ज्ञान क्या बता रहा है कि जिज्ञासा दीदी, कोविड इज स्प्रेडिंग ड्यू टू दी टू रीजन्स, दो कारणों से फैल रहा है। एक तो वीक इम्यूनिटी, यानी कि उनकी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, सामना नहीं कर पा रहे। दूसरा केयरलेसनेस, यानी कि लापरवाही, लोग सैनिटाइज नहीं करते हैंड्स को, ऐसे ही चीज़ें खाते रहते हैं, डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करते रूल, ये सब चीज़ों के कारण मास्क नहीं लगाते, तो इससे हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO जो होती है बेटा वर्ल्ड की हेल्थ का एक गाइडलाइन देती है, ठीक है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली और सोशली। यानी कि हेल्थ क्या होती है बेटा, एक स्टेट होती है, अवस्था होती है किसकी, किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी व्यक्ति का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से तैयार होना, ठीक है। तो वो कहलाता है हेल्थ। अगर वो सही है, अच्छे से कर पा रहा है सारी चीज़ें तीनों, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, तो वो क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। हेल्थ कैन नॉट बी अचीव ओनली इंडिविजुअली, और जो हेल्थ होती है वो इंडिविजुअल अचीव नहीं कर सकते कि अपने शरीर को स्वस्थ रख के वो सही हो जाएगा, नहीं। अगर उसका समाज में अच्छे से नहीं रह सक रहा है, वो दूसरे से बोलचाल उसका सही नहीं है, तो वो स्वस्थ में, हेल्थ में नहीं आएगा, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट, ये जो हेल्थ होती है वो हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है, हमारी सराउंडिंग कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारे चारों तरफ महामारी फैली होगी तो हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हमें भी चिंता लगी रहेगी और हम भी हर चीज़ों को नहीं खा पाएंगे या कुछ भी है, ठीक है, जैसे आप देख ही रहे हो अभी। तो ये हमारा क्या होगा, हेल्थ को अचीव करने में मतलब कि क्या होगा, एक रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगा। तो इसीलिए इट इज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ लाइक कोरोना। तो इसीलिए ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए इस महामारी को फैलने से बचाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो हेल्थ है वो 3 तरीके के पहलू होते हैं हेल्थ में। एक तो मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और सोशल फिटनेस, ठीक है। तो मेंटल फिटनेस क्या होती है, द पर्सन इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन, ये इसका मेंटल फिटनेस है। अगर वो नहीं है इन चीज़ों में तो इसका मतलब वो मेंटली फिट है। फिजिकली फिट होना, द पर्सन इज़ एक्टिव और डिजीज़ फ्री, यानी कि उसे कोई बीमारी नहीं है शरीर में और वो कार्य अच्छे से कर पा रहा है। सोशल क्या होती है, द पर्सन इज़ एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइज वेल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स। अगर कोई पर्सन क्या होता है, किसी मतलब समाज में सभी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छे से बोल रहा है सभी के साथ या संवाद कर रहा है, तो वो क्या है, सोशली फिट है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के अंदर हैं अच्छे से, तो इसका मतलब उसका जो वो क्या है, उसका जो हेल्थ है वो अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस है बेटा, हेल्थी और बीइंग डिजीज़ फ्री। हेल्दी होना और क्या डिजीज़ फ्री होने में अंतर होता है। एक व्यक्ति हेल्दी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति डिजीज़ फ्री है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी भी होगा, ओके। या फिर एक व्यक्ति क्या नाम है उसको डिजीज़ नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी होगा, ओके। देखो, सम टाइम ए पर्सन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ माइट बी अनहेल्दी, जो एक व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त नहीं है तो वो भी अनहेल्दी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए गुड सिंगर इज़ नॉट एबल टू सिंग वेल डिस्पाइट बीइंग नॉट सिक, वी कैन से ही इज़ नॉट हेल्दी। अगर कोई सिंगर है, उसको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो गा नहीं पा रहा है, तो हम उसको क्या हेल्दी नहीं बोल सकते, ठीक है। हम क्या कहेंगे, वो अनहेल्दी है अभी, ठीक है। दस मीनिंग ऑफ हेल्थ डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, इसलिए जो मीनिंग है हेल्थ का वो वेरी करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। ए म्यूजिशियन में हैविंग इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी इन लंग, और जो बेटा क्या होता है, म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है,
सिंगर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है अपने लंग्स के अंदर काफ़ी सारी एयर को इकट्ठा करने की। वाइल ए डांसर मे बी एबल टू स्ट्रेच बॉडी इन डिफ़िकल्ट पोजेज, लेकिन एक डांसर क्या अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल जो होते हैं इंसान वो नहीं कर सकते। ठीक है, दीज आर नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन, बट वी कैन नॉट से डैट अदर आर नॉट हेल्दी। हम ये नहीं कहेंगे कि जो इसको नहीं कर रहे हैं तो वो हेल्दी नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो ये काम कर पा रहा है वो हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या होता है कि जो जो कार्य कर रहा है अपने डेली के, अगर वो उनको अच्छे से कर रहा है डेली तो वो हेल्दी है। जिस दिन वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो आज क्या है, अनहेल्दी है। ठीक है, इन अदर वर्ड बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज़ हेल्दी। रोगों से मुक्त हो जाना ही ये नहीं होता है कि पर्सन हेल्दी है, मतलब उसको जो डेली के कार्य अगर उसको नहीं कर पा रहा है तो भी हम उसको अनहेल्दी बोल सकते हैं। ऑन द contrary, if a person is suffering from a disease then it is not healthy as well। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है तो हम उसको ये कहेंगे कि वो अस्वस्थ भी है। देखो, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति तो अस्वस्थ भी है और बीमारी से भी ग्रस्त है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्वस्थ ही होगा, वो अस्वस्थ हो सकता है। अभी हमने बताया कि सिंगर को कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो गा नहीं पा रहा तो वो अस्वस्थ है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या कंडीशन क्या है, नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। हेल्दी डाइटरी इनटेक यानी कि अच्छे से जो हेल्दी डाइट को वो ले, ठीक है, सेवन करे अच्छे फूड का। पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, पर्सनल और उसकी जो सोशल है वो हाइजीन भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि उसे अपना सामाजिक और क्या नाम है अपनी व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल, और जो उसका लाइफस्टाइल है वो एक्टिव होना चाहिए, लेज़ी नहीं होना चाहिए कि कभी उसके ना उठने का टाइम है ना सोने का टाइम है, कुछ पता ही नहीं है, खाने का टाइम है, सब चीज़ टाइम पर होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य की तरफ जागरूक होना चाहिए। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसके आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए, फिजिकली वो फिट होना चाहिए। इट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग गुड सैन, अब देखो ये कब पॉसिबल है कि उसका जो सामाजिक वातावरण अच्छा हो, जब उसके आसपास क्या हो, साफ़ सफाई हो, अच्छे से सैनिटेशन हो, स्वच्छ हो सब कुछ, प्रॉपर गार्बेज का प्रबंधन, डिस्पोजल। अब ये ना हो कूड़ा कचरे का आसपास में प्रबंधन ना हो, जैसे तुम देखते हो कई बार क्या होता है सड़कों पर नाले खुल जाते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का उसके स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, हानिकारक है। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो भी ये भी क्या है उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन फॉर प्रोविज़न ऑफ गुड फूड, और एक अच्छी जो है आर्थिक स्थिति होना ज़रूरी है एक अच्छे खाने को अवेलेबल कराने के लिए। अगर अच्छा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो खाने के लिए भी अच्छा वो इंतज़ाम नहीं कर सकता। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है हेल्थ की। It increase our working efficiency and help us to perform various activities at our best. It increase our working efficiency, और क्या करता है ये हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है और हेल्प करता है कि हमारी किस में परफॉर्म करने में वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ अपने बेस्ट लेवल पर। और इट हेल्प अस टू कोप अप विद दी सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफ़िकल्टी, और ये हमारी हेल्प करता है कि हम जो हमारा सोशल सामाजिक और जो मानसिक रूप से प्रेशर हमारे ऊपर आता है उसको कैसे झेलें, इसमें भी हेल्प करती है हेल्थ। दूसरा, इट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल, और ये हमारी लाइफ को क्या बनाता है, इंजॉयफुल बनाता है, आनंदमय बनाता है। ओनली ए हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी हैप्पी एंड कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी, अगर एक व्यक्ति खुद ही खुश नहीं है तो वो समाज को क्या खुश रख सकता है। वी नीड गुड हेल्थ नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट आल्सो फॉर आवर सोसाइटी, इसलिए हमें ज़रूरत है एक अच्छे स्वास्थ्य की, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, एक पूरे समाज के लिए। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखो हेल्थ क्या हो बेटा, यहाँ से आप लिखोगे हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, यहाँ से लिख दोगे सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, ये पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ बीइंग डिजीज फ्री इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी, एक्सप्लेन। तो डिजीज़ फ्री होना किस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, हाउ बीइंग डिजीज़ फ्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी, हेल्दी होने से डिजीज़ फ्री होना डिफरेंट कैसे है। तो आप यहाँ से लिखोगे बेटा
सम टाइम ए पर्सन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ माइट बी अनहेल्दी, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए गुड सिंगर इज़ नॉट एबल टू सिंग वेल डिस्पाइट बींग नॉट सिक, वी कैन से ही इज़ नॉट हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ तक लिख दोगे इसको। उसके बाद आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि ए डांसर मे बी एबल टू स्ट्रेच बॉडी इन डिफ़िकल्ट पोजेज, दीज आर नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, बट वी कैन नॉट से डैट अदर आर नॉट हेल्दी। इन अदर वर्ड्स, बस यहाँ तक लिख देना। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हो कि देयर फॉर बींग हेल्दी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बींग डिजीज़ फ्री। ठीक है, यहाँ पर लिख देना बींग हेल्दी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग डिजीज़ फ्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट फॉर ए गुड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम दी अबाउ थिंक एंड राइट। अगर बेटा आपको ऐसा लगता है जो हमने ये ऊपर नीड लिखी हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ लगती है तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन विद द सोसाइटी इज़ गुड। ठीक है, फॉर गुड हेल्थ दी फैमिली, हाँ ये लिख सकते हो बेटा, फैमिली एनवायरनमेंट शुड ऑल्सो बी गुड एंड जॉयफुल होना चाहिए। नहीं तो घर में अगर कोई टेंशन है बेटा, चिंता है, तो भी हम अच्छे से स्वस्थ नहीं रह सकते। हर वक्त हमें क्या चिंता लगी रहती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फॉर गुड हेल्थ द फैमिली एनवायरनमेंट शुड ऑल्सो बी गुड एंड जॉयफुल होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द मेंटल सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, एक्सप्लेन। तो बेटा देखो यहाँ से आप लिख दोगे सोशल, मेंटल, हेल्थ की तीनों एस्पेक्ट। आप फिटनेस की बजाय लिख दोगे मेंटली एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, और यहाँ से लिख दोगे आप सोशल एस्पेक्ट। ये तीन इसकी एस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट फोर्थ का आंसर। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।